So hi Romil, welcome on Cine Speaks. जी थैंक यू सो मच सिने स्पीच पे बुलाने के लिए। And thank you so much आने के लिए। हम धन्य हो गए रोमिल आज। ऐसा क्यों? अरे आपको पता नहीं है, वो डॉन को पकड़ना आसान है बट रोमिल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। चलो काफी अच्छे शब्द निकले पर सही निकले। By the way, congratulations, बेचैनिया is doing very nice, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। और जी जी आपकी आपके जो व्यूज कैसे हैं इसके बारे में? बहुत अच्छे एंड रोमिला बहुत अच्छे दिख रहे हो, मतलब आप हो अच्छा फेस, मतलब टीवी सीरियल बॉलीवुड आ सकते हो भाई, कंफर्म्ड पक्का। जी थैंक यू। हमारी तो आ गए। आ गए हमारी तरफ हाँ से थम्स अप। थैंक यू आप। और एक चीज जानना चाहूंगी, आपके नाम की मीनिंग क्या है? आपका नाम बहुत अच्छा है। बेसिकली मेरे नाना जी हिटलर हम्म, के गवर्नर जनरल के बहुत बड़े फैन थे। उनका ओके नाम था रोमेर। ओके ओके। तो उसी के बेस पर मेरे नाना जी ने ये नाम रख दिया था। तो फिर ये आगे से रोमिल चौधरी, बस इसका मतलब ये होता है कि प्ले रफली एंड एनर्जेटिकली। ओके जो कि आप हैं। हाँ। आपकी जो कोई स्टार है आयांश, क्या मतलब मैं उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ उनका, आय- क्या क्या क्या? आशानी। आशानी। आयशानी, her name is आयशानी। आयशानी। हाँ मैं दो तीन बार Yeah, ना पढ़ के याद करी थी, मैं सोची इसको बोलूं कैसे। कोई बात आयशानी। नहीं, हम हैं आपकी हेल्प करने के एग्जैक्टली, थैंक यू। आयशानी बहुत प्रिटी है और आप दोनों का पेयर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसे प्लान हुआ इस सॉन्ग का, कैसे हुआ सब कुछ? लिए। यार इस चीज का कोई प्लान नहीं था बेसिकली। क्या था कि रीना मेहता जी मेरे को हम्म काफी बार बोल चुके थे और काफी हम्म सारे सॉन्ग्स उन्होंने मेरे पास भेजे भी थे। हम्म बट आई वाज बिजी इन माय सीरियल शूट एंड आल्सो आई वाज बिजी आफ्टर दैट आई वाज बिजी इन बनारस फॉर माय मूवी शूट। हम्म, एंड तो मेरे को उस बीच में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई गाना ठीक लगा भी नहीं था और क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम भी नहीं था। ओके। तो देन सडनली उनके 3 4 5 गाने मेरे पास आए और उसमें से मैं एक गाना ये अच्छा लगा क्योंकि अमित मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से गाया था। हम्म एंड और मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनने में ये गाना। तो देन आई सेड हम्म ओके ठीक है, ओके। कर लेते हम्म हैं। जी तो और कुछ स्क्रिप्ट आई इसके अलावा, और कुछ ऑफर्स आ रहे हैं आपको रोमिल? जी इसके बाद ऑफर्स, एक मूवी मेरी आ रही है एंड उसके बाद एक वेब सीरीज भी मेरी आ रही है। एंड इसके बाद मेरा जल्द ही एक और वेब सीरीज का शूट स्टार्ट होने वाला है। क्या सो बात चल रहा है, भगवान की दया से, ऊपर वाले की रहमो करम से अच्छा है। काम कर रहे हैं। कोशिश तो ये है कि अच्छे बने और अच्छे दिखे और अच्छे स्टार वाले हम्म हम्म पड़ाव पर चलते चले। तो आपको लगता है बिग बॉस के बाद ड्रास्टिक चेंजेस आए लाइफ में, लाइफ बदल गई उसके बाद? देखिए बिग बॉस के बाद मैं नहीं कहूंगा मैं अपनी पूरी, देखो चेंज तो आते हैं बिग बॉस के हम्म ऑब्वियसली। जब आपको थोड़े से एक शहर के कुछ चंद लोग जानते हैं, आपके यार हम्म दोस्त इधर उधर से होते हैं, एंड सडनली व्हेन यू गेट इनटू द हम्म बिग बॉस हाउस, so you and after that when you came out from the house you got to know that you are very popular and हम्म there everyone is crazy about you, crazy over you, those हम्म kind of stuff हम्म हम्म है, अच्छा लगा। कहते हैं ना, with great powers comes great responsibility and with हम्म responsibility burden also come. So it was हम्म like a burden also कि sometimes it feel like कि क्योंकि हम्म लोग आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे कि हम्म ये करेंगे वो करेंगे। बिकॉज रियलिटी स्टार को फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने कितना भी थिएटर किया अपनी लाइफ में या कितने भी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद अगर मैं बिना कुछ काम करे रियलिटी स्टार बनता हूँ तो उसके बाद लोग आपको आपको लोग उस नजरिए से देखते हैं जो आपके फैन है कि ये बहुत बड़ा कुछ करेंगे। हम्म पर इन इंडस्ट्री आई डोंट थिंक सो कि रियलिटी स्टार को एक एक्टर लिया जाता है जब तक उसने कोई काम ना किया हो। हम्म तो इट वाज वेरी हार्ड हम्म for me and still it's hard and but हम्म I am going good and I'm doing great, so I feel so I think so कि ऐसे ही अच्छा करता चलूं, एक दिन इस चीज को भी गलत साबित कर दूंगा। हम्म हम्म। तो आज बहुत सही दिन है आपसे एक क्वेश्चन पूछने का रोमिल, वैलेंटाइंस डे हाँ है आज। हाँ। कौन किसकी किसकी याद दिलाती है आपको रुबीना दिलेक? अच्छा ये आप आजकल ये क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछा जाता पहुंच गई हम तक, हाँ। है। आज बता देखिए दीजिए। हम्म ये मेरा सीक्रेट है हम्म जिसे मैं सीक्रेट ही रखना चाहूंगा। आपके फैंस बहुत निराश हो जाएंगे मगर इतना क्वेश्चन आएगा ना अभी आपके पास, कौन है वो, कौन है वो, तो थोड़ा हिंट आगे हाँ पीछे तो कुछ कोई बात नहीं, कौन है वो? हेल्प। तो हाँ रुबीना दिलीप जी को देखकर
मुझे किसी कंटेस्टेंट की याद आती है, और हम्म। जो जितनी अच्छी रुबीना तिलक जी हैं उतनी अच्छी वो भी थे। तो इट्स ओके, समटाइम्स आपको एक टच दिख जाता है, यू नो, कि इसमें ये कंटेस्टेंट रोमिल जैसा आया, या ये राहुल, यू नो, जब असीम के साथ ऐसा हुआ था, राहुल के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें निकल के आ जाती है, नथिंग हैपनिंग, बस आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ये ओके। ऐसा आ जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, इट वाज लाइक एक छोटी सी झलक दिख जाती है तो आदमी मन में सोचता है कि ओके ठीक है, बट आई एम नॉट गोना टेक नेम, क्योंकि कुछ चीजें कोई गलत ले लेता है पर इंटेंशन कोई समझता नहीं है, तो अपने को अग्री काहे को किसी के अग्री झमेले अग्री में अग्री घुसना। अग्री। तो कैसा गया आज का वैलेंटाइन, पूरा दिन क्या किया आपने? एज आज का वैलेंटाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी नर्वस था, और नर्वस क्यों? क्योंकि गाने के रिव्यूज के लिए आई वाज एक्साइटेड। ऐसे तो कोई अब हम्म। इधर बैठे हैं, वैसे तो पूरे दिन से घर में ही बैठा हूँ, किसी हम्म। सोफे पे बैठा वेट कर रहा हूँ कि क्या देख रहा हूँ, न्यूज देख रहा हूँ, हम्म। टीवी हम्म। देख रहा हूँ पूरे दिन से। हम्म। बट ऐसा है कि वैलेंटाइन डे ऐसे ही गया, सिंपल सा, बट नर्वस इसलिए था, गाना है, रिव्यूज लोग कैसा कहेंगे कैसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आई नेवर डिड अ सॉन्ग, मैंने मूवीज, आई हैव अ कॉन्फिडेंस फॉर द मूवीज, फॉर हम्म। एक्टिंग, फॉर शूटिंग, हम्म। हम्म। but it was my first album. I never thought of it. But हम्म। suddenly, when I was in Banaras, so there was a romantic song shoot was going on हम्म। in the same movie which I was working. हम्म। And that time it was like, कि I was feeling like, नहीं, मेरे को romantic गाना करना है. It was like I was feeling like a loser standing somewhere else and just looking at them and they're doing a romantic scene. And हम्म। I was like, okay, actor ये भी करते हैं, तो okay, I wanna be an actor then. So ठीक है, तो then I thought of it, and then I said, okay, I'll do it. ओके। Because just to check myself. Before हम्म। that, I was just looking myself as a villain. I हम्म। never thought of that कि I can be a romantic actor or a hero. I was like a हरियाणवी जाट, क्या कहते हैं, हरियाणवी एक हरियाणवी लड़का, और एक अलग सी थॉट फिजिक है, आवाज में दम है, तो मैं मेरे को भी लोगों ने इस तरीके से बोला, दाढ़ी रखता था, बियर्ड रखता था, हम्म। हम्म। तो बोलते थे कि यू शुड गो फॉर विलन एंड ऑल। सो एक थॉट प्रोसेस मेरा वो बन गया था। उसके बाद इट्स जस्ट लाइक गुड। और बात कर रहे हैं अगर रोमिल चौधरी से, और बिग बॉस की बात ना हो तो बड़ा अधूरा रहेगा इंटरव्यू। तो जी बताइए, जी देख रहे हैं आप बिग बॉस इस बार का? जी, तकरीबन तकरीबन देख रहा हूँ। हम्म। और लगभग पता चली जाती है चीजें, नहीं भी तो आजकल सोशल मीडिया इतनी एक्टिव हाँ। होती है कि छोटे छोटे सीन, यू कैन वॉच इट ऑन इंस्टाग्राम, एंड यू कैन वॉच इट ऑन व्हाट्सएप, यूट्यूब, एवरीवेयर इज, यू कैन, देयर आर सो मेनी अदर वेज टू वॉच इट, सो आई जाती है वीडियो सामने, तो पता चली जाता है आज क्या हो रहा है और कल क्या हो रहा और आप ट्विटर पे भी एक्टिव हैं बिग बॉस को लेके, तो है। मैं किसको कभी कभी सपोर्ट आता हूँ, कर रहे मैं हैं? वंस इन अ ब्लू मून आता हूँ जी, एक ही बात हम्म। लेके आता हूँ, और जो मेरे को गलत लगती है सिर्फ उसी बात के लिए लेके आता हूँ, वरना हम्म। नहीं आता। हम्म। क्या गलत लगा आपको इस बार बिग बॉस में? मेरे को गलत, अभिनव के साथ जो हुआ मेरे को गलत लगा, हम्म। क्योंकि मेरी एक सिंपल सी सोच है मैम। देखो, इट्स ऑब्वियसली इट्स क्रिएटिव हम्म। कॉल्स कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अगर एज ए कंटेस्टेंट मैं अपने आप को अगर एज ए आम आदमी लूं, हम्म। और फॉर एग्जांपल अभिनव शुक्ला मेरा फेवरेट, मैं हम्म। उसे पिछले कितने दिन रहा अभिनव शुक्ला, आई गेस 100 मोर देन 100 days ही या वाज इन इनसाइड द हाउस। या अगर मैं कोई इंसान 110 दिन तक, 105 दिन तक घर पे है, और उसको मैं लगातार रेगुलरली वोट कर रहा हूँ, हम्म। अपने दोस्तों को बोल के वोट करवा रहा हूँ, हम्म। अपनी फैमिली को बोल के वोट करा रहा हूँ, क्योंकि इज हम्म। माई फेवरेट कंटेस्टेंट, हम्म। और उसके बाद कोई 7 लोग बाहर से आए और बिना मेरी वोट के हक, मेरी इस हिसाब से तो उन्होंने लोगों की, जनता का एग्जैक्टली वोट का हक छीन लिया ना। एग्जैक्टली। तो क्योंकि आई वॉज वेरी, मैं तो अगर एज ए फैन ऑफ अभिनव शुक्ला, आई वॉज, अगर हम्म। जनता के व्यू से देखूं मैं, तो मैं तो यही सोचूंगा ना भाई, मैंने 108 दिन वोट क्यों करी, हम्म। मैंने अपने दोस्तों से 108 दिन क्यों एप्स हम्म। डाउनलोड करवाए, इतना करेक्ट सब कुछ करेक्ट। करवाया, इतना ड्रामा क्यों किया, अगर 7 लोगों को ही बाहर से आके उन्हें निकालना था, तो हम्म। ये तो लोगों की एनर्जी, जो फैन के लिए, जो फैन थे उनके, उन्होंने उनके लिए मेहनत करी, हम्म। सब हम्म। बर्बाद है एक तरीके हम्म। हम्म। ना से। सिर्फ दिस इज अभिनव जस्ट के लाइक लिए, दैट। हाँ, फैंस के लिए भी अनफेयर है। करेक्ट। नो, इट्स नॉट अबाउट अभिनव, अभिनव इज, हम्म। मेरे को नहीं लगता अभिनव, हम्म। हम्म। गलत बात ये थी उस टाइम भी, मेरे हम्म। ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखो, अभिनव हम्म। शुक्ला के साथ जो गलत हुआ, मैं उस चीज के खिलाफ था। मैं हम्म। अभिनव शुक्ला के नाम, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानता नहीं हूँ, ना मैं उनसे मिला हूँ, अच्छा खेला है उन्होंने, बट इतना कोई खास बॉन्ड नहीं है मेरा उनके साथ। हम्म। बट हम्म। इट वाज ओनली फॉर द, आई वाज फीलिंग बैड बिकॉज आई एम अ कॉमनर, और मैं जमीन से जुड़ के जनता के साथ उठ के आया हूँ, तो मेरे को ये चीज बुरी लगनी वाजिब थी, और हम्म। मेरा पॉइंट गलत नहीं है, ना कोई कह सकते। हम्म। हम्म। तो अभी क्या लगता है, अभी कौन स्ट्रॉन्ग जा रहा है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, स्ट्रॉन्ग तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सीजन देख के मेकर्स किसी को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बट देयर इज डेफिनेटली अ फाइट बिटवीन राहुल वैद्य एंड रुबीना तिलक। हम्म। हम्म। तो लेट्स मेकर,
उनको हुँ, छोड़ देते हैं उनके ऊपर कि किस तरीके से वो क्या डिसीजन लेते हैं और क्या टेक लेते हुँ, हुँ। राखी को बहुत एंटरटेनर कहा जा रहा है, बट जहाँ से हम देख रहे हैं जो उन्होंने अभिनव के साथ किया था, ही क्राइड हैं। हाँ। बिकॉज़ ऑफ हर, तो आपको हम्म। लगता था कि वो करना ठीक था मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे? सब देखिए, अब गलती सबसे होती है एंड किसी को नहीं पता कौन क्या गेम खेल रहा है, क्या पता किसी के किस तरीके की गेम है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। हुँ, यहाँ पे आए खेलने सब गेम है। आई एम श्योर राखी इतनी समझदार है कि वो क्या कर रही थी और उसको भी पता है कि इस पूरे देश को पता था कि जिस तरीके का कनेक्शन उसके साथ जोड़ा गया और जिस तरीके का अभिनव ने लिया, उस तरीके का कनेक्शन था। सो वो जस्ट हुँ, आई एम कुछ एक हुँ, हद तक उसने बहुत ज्यादा कर दिया था जो एनी पर्सन, हुँ, समझ रहे हो, जो किसी के लिए वाजिब नहीं था, तो एक एक सीमा क्रॉस कर दी थी उसने, बट उसके बाद आई हुँ, गेस उसने अपने आप को संभाला भी एंड शी इज हुँ। इट्स ओके यार, गलती माफ हो जाती है। वैसे भी हमारे तो देश में लड़कियों को देवी माना जाता है, तो देवी की तो हजार गलतियां माफ कर। वाह! क्या बात है। जैस्मीन का गेम आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है, ज द वे शी एंटर्ड और तो गेम जो क्या वो खेल रही है मैडम, देखिए जैस्मिन की बात अगर आप करते हो तो जैस्मिन आई है, वो आई अली की सपोर्टर बन। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज नॉट अ कंटेस्टेंट एनीमोर, शी हुँ, इज जस्ट अ सपोर्टर हुँ, एंड शी केम इन द हाउस अली को सपोर्ट करने के लिए। बट हाँ, वो आई गेस जो वो कर रही है उसकी अपनी सोच है। शी हुँ, इज डूइंग एक तीर से दो शिकार, हुँ, हुँ, विच इज नाइस। अगर वो बाहर से उसको मौका मिलता है एक तरफ से सपोर्ट करने को और एक तरफ से अपना बदला लेने को, सो लेट हर करने दो ना। जब तक लड़ेंगे नहीं तो फिर प्यार कैसे बनेगा ज्यादा। हुँ। बट आपको ऐसा बाहर लगता आके है कि यही। सलमान ज़्यादा हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं राखी को, जैस्मीन को एज़ कम्पेयर टू रुबीना, अभिनव की काफ़ी क्लास देखिए ली गई है। सलमान हुँ, सर को मैं जहां तक जानता हूँ, और आई गेस मैंने वो मेरे आइडल हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी करता हूँ, और जब भी हुँ, मैं उन्हें मिला हूँ तो उनसे कुछ ना कुछ सीखता है और बहुत बार मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं तो क्या होता है कि मेरे को उनका पता है कि वो काम की कदर करेंगे, इंसान की कदर करेंगे। हुँ, जो ऑब्वियसली कोई भी टीचर हो ना, जब 10 स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ सही नहीं कर रहे, कुछ नहीं करते, तो थोड़ा सा, पर इस तरीके का कोई उनका कॉल नहीं है। ही इज जस्ट हुँ, होस्ट है जो अपने व्यूज बता देते हैं उनको। हुँ, कई बार क्या होता है कि मुझे नहीं पता, पर वो अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि सबको एक समान दिखाया जा सके हुँ, और सबको एक बराबर समझा जा सके। बट अभी घर है ना, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ, अगर कोई अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो उसकी तारीफ करेंगे तो करेंगे ना। अगर सलमान सर ये बात बोलते हैं कि राखी ने एंटरटेनमेंट दी है, तो राखी हुँ, ने दी है, क्यों नहीं देगा। शो भी पीछे से उसकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर अगर आपकी क्लास का नाम कोई रोशन कर रहा है, इफ यू आर इन अ स्कूल एंड 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ एंड समवन फ्रॉम योर क्लास पूरे बोर्ड हुँ, में टॉप करके आता है, तो आप क्यों नहीं कहोगे उससे अच्छा। हुँ, हुँ, शी इज डूइंग द सेम, तो हुँ, उस टाइम पे तो स्टूडेंट की हजार गलतियां माफ हो हुँ, जाती थी। मेरे अगर मैथ में 98 मार्क्स आ जाते थे, चाहे मैं कितनी मर्जी लड़ाइयाँ कर लूं, एंड में लड्डू ही खाने को मिलते थे और इग्नोर की जाती थी। मेरे साथ होता हुँ, था, मेरे ताऊ जी का लड़का होता था, हुँ, तो वो 90-90% लेके आता था और मेरे आते थे बड़े कम मार्क्स। तो मैं उसकी वजह से अच्छा, बहुत पिटा हूँ अपनी लाइफ में उसकी, और ओके। वो उतनी हरकतें करता था जितनी मैं करता था, पर पिटता मैं ही था। तो होता है ऐसा। तो राइट, वो सही बात है। बोल रहे हैं आप। हाँ, करेक्ट। राहुल वैद्य के बारे में क्या बोलेंगे? He's a smart player and he's doing really great and हुँ, बहुत समझदारी से खेल रहा है, अपना स्टैंड लेके खेल रहा है। एंड हुँ, ऐसा नहीं है कि सेल्फिश बन के नहीं खेल रहे, सेल्फिश बन के भी खेल रहे हैं। जो एक अच्छे प्लेयर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, उस तरीके से बखूबी उसने अपनी क्वालिटीज को बाहर निकाला है और खेल रहा है अच्छे से। बैक टू बेचैनिया, मैं जानना चाहूँगी शूटिंग स्पॉट कहाँ-कहाँ थे? बहुत अच्छे लोकेशंस देखने को मिल रहे हैं सॉन्ग में। शूटिंग मोस्ट ऑफ द कि क्या हुआ कि मेरा पार्ट, मोस्ट ऑफ माय पार्ट इज इन हैज बीन शूटन इन इंडिया ओके, एंड जो ऐशानी का पार्ट है, आई गेस 30-40% सिडनी में शूट हुआ है और ऑस्ट्रेलिया समवेयर। अच्छा, या ओके और कितने दिन हाँ, में सॉन्ग इन रेडी हो इन गया था? हुँ, यार सच बताऊं तो लॉकडाउन से पहले शूट किया था हमने कुछ दिन पहले। हुँ, हुँ, एंड ओके, उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन चला गया, तो फिर दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड कनेक्शन लॉस हो गया एंड सब कुछ काम रुक गया था। तो देन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो ये सबसे पहले रिलीज करने का ऐसे ही सोचा, क्योंकि ये काफी टाइम से रेडी हो चुका हुँ, ओके, था। ओके। अपने बिग बॉस 12 के किन-किन कंटेस्टेंट के टच में हैं आप रोमिल? मैं किसी के टच में नहीं हूँ मैम, आई एम नॉट अ हुँ। टची पर्सन। ओके। जी, मैं किसी के टच में नहीं हूँ।
चलिए ठीक है, मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन आई एम श्योर समय का कुछ लिमिट है, आप आपके पास भी काम होगा एंड नहीं, कोई पूछ लो, एक आधा लास्ट क्वेश्चन है आपकी, क्योंकि आपने आई इतनी एम बड़ी श्योर, बात बोली थी कि रोमिल चौधरी के पास आना मुश्किल है, पर डॉन के पास नहीं। है ना? सो आपके इन शब्दों का आदर सम्मान करते हुए अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप बता सकते मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं रोमिल। कैसी चल रही है आपकी पर्सनल लाइफ, पहले वो बताइए। क्या चल रहा है उस लाइफ हैं। में आपके? फैन्स जानना मेरी चाहते हैं स्पेशली। हुँ, पर्सनल लाइफ इज लाइक इन पर्सनल, काम काज, फैमिली, क्या? सब कुछ। काम तो पता है आप क्या-क्या कर रहे हैं, देखिए, बहुत काम है टचवुड आपके पास। और बाकी हाँ, चीज़ें बताइए। और आपके बाकी चीजें मैम देख रहे हैं अभी, बहुत अच्छे अच्छे परिवार की तरफ तो देख ही रहे हैं, उनके साथ तो रहते ही, आता जाता रहता हूँ, अभी हुँ, जैसे अभी वापस जा रहा हूँ ओके। तो आता जाता रहता हूँ। और उसके बाद कि थोड़ा सा भी हरियाणा के लिए उत्सुक हूँ, हुँ, कुछ हरियाणा के लिए करना चाहता हूँ। अभी क्या है कि काफी हो गया, अभी इंडस्ट्री में रह के इतना तो पता चल ही गया है कि कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो सबको बांटनी चाहिए, तभी आगे निकलेंगे। सो मेरे को थोड़ा सा अभी हरियाणा के लिए कुछ करना है, एंड आई एम ओके। जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड इट, एंड हुँ, काफी सारी मैंने मीटिंग भी करी, एंड इट्स अ रियली गुड प्रोजेक्ट। हुँ, अगर भगवान की दया से जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इस चीज के रिगार्डिंग, अगर उस तरीके से चल पड़ती है तो इज गोना बी समथिंग बिग फॉर हरियाणा। हुँ, बट स्टिल कुछ इसी काफी टाइम से, काफी पिछले महीनों से, 2-3 महीनों से इसी पे वर्क कर रहा हूँ, और इसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है मेरा। सो आई एम श्योर सून ये हो जाएगा। और इसके हुँ, अलावा बाकी एक्टिंग तो आपको पता ही है। फिलहाल तो आज वैलेंटाइन डे भी चल रहा है, आपको ये भी बता दूं, नहीं पता हुँ। हो तो हैप्पी वैलेंटाइन डे मैम। हाँ, आपको भी हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। तो वैलेंटाइन डे चल रहा है तो इसके हुँ, बोर बैठे हुए हैं, बाहर हाँ, जाके जाने का दिल नहीं करता, हुँ। तो आराम से बैठे हैं आज। तो अभी मुंबई में आप सेटल नहीं हुए पूरी तरह से, ट्रैवलिंग चल नहीं, रही मैं है मुंबई आपकी? में सेटल हूँ, इट्स बिन 2.5 years आई एम लिविंग इन हुँ, मुंबई। ओके, ओके। एंड जब से मतलब बिग बॉस से, क्योंकि आई हैड ओनली टू ऑप्शन, या तो मैं एडवोकेट वापस बन सकता था, या फिर मैं बिग हुँ, बॉस में आ सकता था, वो क्या हुँ, कहते हैं, वापस एक्टिंग हाँ, फील्ड में आ हाँ, सकता था। कंटिन्यू हाँ। तो उसके लिए मुंबई सेटल होना बहुत जरूरी था। हुँ, तो मैंने एक ही हुँ, महीने में डिसीजन ले लिया था कि नहीं, अगर डेस्टिनी यहाँ तक लेके आई है तो डेस्टिनी के ऊपर और भी करेक्ट। छोड़ते हैं। सो देन आई शिफ्टेड इन मुंबई, एंड आई जस्ट सो इट्स बिन 2.5 years मोस्ट प्रोबेबली। तो कुछ इस जर्नी में कभी मतलब कोई फेल्योर देखने को मिला, या कभी कोई फेज़ आया कि यार नहीं हो रहा है या आगे नहीं बढ़ना है, नहीं, कुछ ऐसा? आते हैं समटाइम्स, हुँ, बहुत फेस आते हैं जी। ऐसा है हुँ, रियलिटी, क्योंकि एक रियलिटी स्टार को लोग तो देखो, फैंस लोग तो बहुत एक्सेप्ट, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं चीजों की, ना हुँ, कि हुँ, रियलिटी स्टार है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर आप हुँ, जो आपकी किस्मत में होता है ना मैम, वही मिलता है। यहाँ हुँ, पे कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं। पर करेक्ट। अपने से जिस दिन आपने भरोसा छोड़ दिया, उस दिन आप सबसे बड़े लूजर भी बन हुँ, जाओगे। राइट, और यहाँ पे राइट, मुंबई का एक सिंपल सा फंडा है कि कुछ उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आता है, और वो एक्टर ही एक्टर नहीं जिसकी लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए। हुँ, हुँ, तो मेरी तो ये सोच है, तो उतार चढ़ाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दुख नहीं होगा तो खुशी कैसे होगी, और खुशी ज्यादा हुई तो फिर करेक्ट। दुख का मजा नहीं आएगा, वेल सेड। है ना? या तो सही बात उतार है। चढ़ाव आते रहते हैं मैम, कई बार काम होता है ऐसे, इतने क्लोज क्लोज जाके प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हुँ, तो बुरा भी लगता है, पता नहीं क्या क्या थॉट्स भी आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, बट इट्स हुँ, ओके कि नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ पैदा हुए थे, और हुँ, उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हुँ। तो बिग बॉस के बाद एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाई है आपने, उन फैन्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे रोमिल? उनके लिए एक लास्ट मैसेज यही है मैम कि कि अपना भरोसा जताए रखें, और यू आई लव यू गाइस, यू आर माय फैमिली। हुँ, सबसे आप लोग मेरे दिल के सबसे करीब हो और अजीज हो, तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, एंड ऐसे ही अपनी सपोर्ट मेरे साथ हुँ। रखिएगा, और मैं भी आपके साथ ऐसे ही क्या बात थैंक है, यू। और हमारी तरफ से भी विश यू ऑल द बेस्ट। बेचैनिया बिल्कुल मिलियंस मिलियंस खूब सारे व्यूज़ लेके आए रोमिल, और या आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी ऑल द बेस्ट आपको। ओके मैम। एंड थैंक यू टाइम देने के लिए। थैंक्स अ जी लॉट। मैम, आपने ऐसे ऐसे समय पे टाइम लिया। मैं अपने बैग पैक कर रहा था, एक्चुअली मेरे को कहीं जाना था, ओह! ओके। और तो मैंने कुछ नहीं करा, और मैं ऐसे ही था, और सडनली फिर तो मैंने सोचा कि चलो, पता नहीं, अभी तुम्हें को ये भी नहीं पता मैं लग कैसा रहा हूँ, स्मार्ट भी लग रहा हूँ कि नहीं। नहीं, नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम नेचुरल लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। डोंट वरी। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रोमिल, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। यू टू। बाय-बाय। बाय।